बात करते हैं वेक्टर आइडेंटिटीज़ की। ये अक्सर CSS PMS के पेपर में आ जाती होती हैं एज ए न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट वन हमारे पास है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इज इक्वल टू A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस A डॉट D इंटू B डॉट C। यहाँ से हमने इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। अब हम यहाँ पर जो A क्रॉस B है इसको एज ए हम क्या करते हैं, थर्ड वेक्टर कंसीडर सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, यानी ये एज ए कंप्लीट इसको हम क्या सपोज करते हैं, एक न्यू वेक्टर जिसका नाम है E। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी ये E डॉट C क्रॉस D। अब हमने वेक्टर जो हमारे पास जो हमने डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था, वहाँ से हम क्या ये पढ़ के आए थे कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होता है हमारे पास इंटरचेंजेबल होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, E क्रॉस C इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास D डॉट D। अब हम इसको दोबारा क्या करते हैं, जो हमने सपोज किया था इसको वहाँ से दोबारा इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसकी ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या थी, A क्रॉस B एंड क्रॉस C डॉट D। सो ये हमारे पास E इज इक्वल टू ये। अब हमारे पास ये क्या बन गया, A क्रॉस B क्रॉस C डॉट D। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ के आए हैं वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, फर्स्ट का लास्ट के साथ इंटू सेकेंड वेक्टर आउट आ जाएगा ब्रैकेट से A डॉट C इंटू हमारे पास B आउट ब्रैकेट से माइनस हमारे पास सेकंड का, हमारे पास ये जो है इस वेक्टर का सेकंड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट B डॉट C, और हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट से आउट आ जाएगा। ये वेक्टर आइडेंटिटी होती है। और इनटू हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है इनटू वेक्टर D का। अब हमारे पास क्या करेगा, ये D वेक्टर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर डॉट प्रोडक्ट और A का, फिर यानी इस वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट D का आ जाएगा और इसी तरह इसका भी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A डॉट C वेक्टर तो है हमारे पास, और B इंटू डॉट D आ जाएगा इंटू B डॉट D माइनस B डॉट C, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A डॉट D, A डॉट D। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट साइड है जो हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूव है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो गई, प्रूव हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस D इंटू C माइनस A डॉट B क्रॉस C इंटू D। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल क्या कर देंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। अगेन इसको हम क्या करेंगे, थर्ड वेक्टर के इक्वल लेट करेंगे जिसका हम नाम दे देते हैं E वेक्टर। E A क्रॉस B इज इक्वल टू E वेक्टर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, E क्रॉस C क्रॉस D। फिर वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होता है हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वेक्टर का थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट E डॉट D सेकेंड आउट ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा माइनस फर्स्ट का सेकेंड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट E डॉट C, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, आउट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा जो E वेक्टर हमने सपोज किया था, लेट किया था, उसको रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल वेरिएबल। हमारे पास ये किसके इक्वल था, A क्रॉस B के। तो A क्रॉस B इंटू हमारे पास C माइनस A क्रॉस B डॉट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा D इंटू C, A क्रॉस B डॉट C इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, D। ये मैं इसको अगेन लिख देता हूँ, A क्रॉस B डॉट D इंटू C माइनस A क्रॉस B डॉट C इंटू D। अब ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है हमारे पास। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे A डॉट
बी क्रॉस डी। तो ये इंटरचेंज हो गया, डॉट इंटरचेंजेबल है, डॉट प्रोडक्ट, और इनटू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सी, ये वेक्टर सी एज इट इज़। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, और आउट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमने देखा है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये सेकंड आइडेंटिटी हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी क्रॉस इंटू सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए क्रॉस डी इंटू बी डॉट सी। यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब हम यहाँ पे ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने क्या किसके इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट का थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डी इंटू सेकेंड जो है हमारे पास वेक्टर आउट ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस फर्स्ट वेक्टर का सेकेंड के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट सी, और जो है हमारे पास जो थर्ड वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, आउट ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा। ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी है वो हमने यूज़ की है, वो इसके इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी डॉट डी, तो ए क्रॉस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सी, तो बी डॉट डी इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी, माइनस इसी तरह यहाँ पे ए क्रॉस ये डी आ जाएगा, बी डॉट सी ये एज इट इज़, इंटू ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी। इसको हम अगर अरेंज करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको हम शुरू में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है ये, ए क्रॉस सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए क्रॉस डी इंटू बी डॉट सी, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये देखें। तो यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी है, वो क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस इंटू सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ से, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये देखें तीनों के तीनों हमारे पास क्या हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। तो अगेन यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी इंटू सेकेंड वेक्टर आउट ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का सेकेंड के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट हमारे पास बी, और थर्ड वेक्टर हमारे पास आउट ऑफ ब्रैकेट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई होगी, और ये आ जाएगा और थर्ड वन पे हमारे पास इसी तरह अप्लाई होगी। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन, और इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के। इसी तरह बी डॉट सी किसके इक्वल होता है, सी डॉट बी के। और इसी तरह ए डॉट सी किसके इक्वल होता है, सी डॉट ए के। ये यानी सी डॉट बी इज इक्वल होता है बी डॉट सी के। इनको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, यानी ए डॉट बी डॉट ए जहाँ पर भी है उसको हम ए डॉट बी से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पर भी, और यहाँ पे बी डॉट सी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है ए डॉट सी, ये आ जाएगा ए डॉट सी, और यहाँ पे सी डॉट बी किसके इक्वल होता है हमारे पास, बी डॉट सी के। सेकंड यहाँ पे भी, और यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, तीनों की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है, ए डॉट बी इंटू सी माइनस ये अगेन बी डॉट सी हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास रिप्लेस। सी डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट सी के, बी डॉट सी इंटू ए, और लास्ट वन हमारे पास सी डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी के, ए डॉट सी
इंटू बी। अब यहाँ से अगर हम गौर करें ए डॉट सी इंटू बी और या ए डॉट सी इंटू बी, ये दोनों हमारे पास, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जो हमारे पास ये है बी डॉट सी इंटू ए, माइनस का है, बी डॉट सी इंटू ए, ये प्लस का है, ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी क्या हो गई, प्रूव हो गई।